हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेवाशनी फ्रॉम एडीमैट और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स से। पहला टॉपिक है आज का अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जो किसी प्लांट या एनिमल या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसकी सराउंडिंग्स, उसकी हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए अलाउ करती हैं या फिर उसके सर्वाइव करने के लिए अपनी हैबिटेट में परमिशन देती है, फिर हेल्प करती है सर्वाइव करने में। क्योंकि अगर ये अडेप्टेशंस नहीं होंगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग एनिमल्स रहते होंगे, और अगर अलग अलग एनिमल्स रहते हैं तो हर एनिमल की उसकी अपनी अडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग हैबिटेट्स कौन सी होती हैं। पहला है डेजर्ट। हम सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पढ़ेंगे, तो उनमें है सबसे पहला डेजर्ट। अब हम सबको पता है डेजर्ट बहुत ही ड्राई, बैरन, एकदम वेरी लेस रेनफॉल और बहुत ही सूखी जगह होती है जहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो एनिमल्स रहते होंगे वो रेन फॉरेस्ट, माउंटेन से थोड़े से अलग होते होंगे। अब यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, मतलब जो यहाँ के जो स्नेक एंड रैट्स होते हैं वो अपनी जो इंटेंस हीट होती है, जो अपनी इतनी गर्मी जो होती है वहाँ पे डेजर्ट्स में, उससे बचने के लिए डीप बरोज डिग करते हैं। वो बहुत ही जो गहरे गड्ढे से बनाते हैं और उनके अंदर जाके रहते हैं ताकि वो जो इंटेंस हीट है उससे बच सकें। क्यों? क्योंकि उनके कैमल की तरह लंबे पैर नहीं होते। अब कैमल के तो लंबे लंबे पैर होते हैं, वो तो अपनी गर्म जो मिट्टी है उस पर खड़ा हो सकता है, पर रैट्स, स्नेक्स, ये तो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। इनको डीप डीप बरोज डिग करके जाना पड़ता है नीचे ताकि वो मतलब ताकि वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं दिन के टाइम पे। और रात के टाइम पे वो क्या करते हैं, वो रात के टाइम पे बाहर आते हैं, जब वहाँ पे जब ठंडा ठंडा हो जाता है तो बाहर आते हैं, है ना, और इजीली अपना फूड खा लेते हैं। अब जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती है वो स्पाइंस में बदल जाती है ताकि वाटर लॉस कम हो, ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ना हो। ये हम सबको पता है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर लॉस ना हो। जो लीव्स होती है सीधे स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना। और जो वहाँ के जो कुछ जैसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे डेट पाम, उसकी लीव्स जो होती हैं वो स्पाइंस नहीं होती, वो नॉर्मल जो जैसे नॉर्मल लीव्स होती हैं वैसी होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन बचाने का, फिर ऐसे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। अब आप सोचोगे जैसे कैक्टस प्लांट होता है उसकी तो लीव स्पाइन में जाती है, तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम में होता है, क्योंकि क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस वाली क्लोरोफिल स्टेम में प्रेजेंट होती है, इसीलिए स्टेम में हो जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। अब जो रूट होती हैं प्लांट्स की वो बहुत ही डीप जाती है सॉइल के अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से पानी एब्जॉर्ब कर सकें। और जो लीव्स जो होती हैं वो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए बनी हुई होती हैं, है ना, ताकि वो पानी कम जाए थोड़ा सा, है ना। और लीव्स कम ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि जो मोस्टली फोटोसिंथेसिस होता है वो अगर थोड़ा सा कम भी हो तो चलता है, पर वाटर लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी वैसे ही बहुत कम होता है, और अगर सारा ट्रांसपिरेशन से निकल जाएगा तो फिर वो उनको जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कैसे होगी। कुछ एनिमल्स जैसे कैमल, कैंगरू, रैट, स्नेक्स, रैटल स्नेक्स, कुछ तरह तरह की फॉक्सेस ऐसे डेजर्ट्स में पाई जाती हैं। अब आते हैं माउंटेन रीजन पे। अब माउंटेन रीजन के जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं। क्यों? ताकि वो एक तो पहले सीधा खड़ा रह सकें, और दूसरी चीज़ ताकि जो उनके ऊपर बर्फ़ गिर रही है वो स्लोपी ब्रांचेस अब स्लोप और कोन शेप्ड होगी। लेट मी जस्ट शो यू विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अब जैसे वो जो मोस्टली आपने इस फोटो में भी देखा कि जो ट्री है वो कोन शेप्ड है, कुछ ऐसी शेप का है। तो क्या होगा, अगर यहाँ से बर्फ़ गिरेगी नीचे की तरफ तो क्या होगा, वो सारी नीचे यूँ स्लाइड हो जाएगी और जो पत्तियां हैं उनके ऊपर नहीं जमेंगी। इसीलिए इनकी कोन शेप लीव्स होती हैं ताकि जो सारी जो वो उनकी जो स्नो है वो सारी नीचे गिर जाए। फिर इनके जो स्लोपी ब्रांचेस होते हैं ऑब्वियसली ताकि वो नीचे गिर जाए, और नीडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि जो रेन और स्नो है वो उनके ऊपर से जल्दी से स्लाइड हो जाए। क्योंकि नीडल लाइव्स लीव होंगी, अगर कुछ ऐसी लीव्स होंगी तो वो यूँ स्नो आएंगे एंड सीधा उनमें से यूँ गिर जाएगी। और अगर यहीं पे अगर कुछ ऐसी लीव हो तो नहीं गिरेगी, वो हो सकता है यहीं पे आके यहीं पे रुक जाए इस जगह पे, है ना। नीडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि उनका जो स्नो और रेन है वो स्लाइड ऑफ हो जाए। अब यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं उनकी थिक फर होती है,
है ना। अब उनके थिक फर क्यों होती है, ताकि जो इतनी ठंडी ठंडी सी क्लाइमेट है वो उस ठंडी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। जैसे स्नो लेपर्ड की होती है, पोलर बियर्स की होती है ना। तो ऐसे अलग अलग तरह की जो स्नो फॉक्सेस होती हैं, है ना, तो उनके जो ताकि जो माउंटेन रीजन में जो वहाँ पे इतनी ठंडक है वो उससे बच सकें, इसीलिए उनकी थिक फर होती है। और जो पोलर बियर्स होते हैं, आई थिंक सो पोलर बियर्स तो पोलर रीजन्स में जो आते हैं, तो उनकी ना ब्लबर भी होती है। जैसे माउंटेन गोट्स, याक्स जो होती है, इनकी ब्लबर बहुत थिन होती है। पर जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी जो ब्लबर होती है, ब्लबर लेयर ऑफ फैट होती है, हम वो पढ़ेंगे अभी, वो बहुत थिक होती है। अब जो स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, अब ये हूव्स क्या होते हैं, अब ह्यूमन की जो फीट होती है वो तो बस सिंपली ऐसी सिंपल सी यूँ ही फीट होती है ह्यूमन्स की, है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसी ही होती है ना। लेकिन जो शीप्स होती हैं, माउंटेन गोट्स होती हैं, याक्स होती हैं, इनके जो होती हैं बहुत ही हुवी हुवी होती है, बहुत ही मतलब थोड़े से उनके ऊपर ना थोड़े से वो ऐसे यूँ शार्प शार्प से निकले हुए होते हैं उनके पैरों के नीचे। अब ये क्यों निकले हुए होते हैं, वो इसलिए निकले हुए होते हैं ताकि वो आसानी से क्लाइंब कर सकें, ताकि वो रन कर सकें रॉकी स्लोप्स पे, वो कहीं फिसल ना जाए नीचे, इसीलिए उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं। अब जैसे पाइन्स, माउंटेन गोट्स, याक्स, शीप, ऐसी ऐसी जो एनिमल्स होते हैं वो मिलते हैं माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। और पाइन्स जो होते हैं वो एक तरह के प्लांट होते हैं, जो आप देख भी सकते हो, उनके पाइन कोन होते हैं, है ना, तो वो मिलते हैं माउंटेन्स में। याक्स के लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि वो गर्म रह सके, सिंपली थिक लेयर ऑफ फैट की, थिक लेयर ऑफ जो हमारे, मैंने आपको बताया था, थिक फर की तरह ही होती है याक्स में हेयर्स की। ओके, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट एंड पोलर हैबिटेट। अब हम पोलर हैबिटेट में पोलर बियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स की आप फोटो देख सकते हो तो कि एकदम घास ही घास हुई हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता, केवल घास होती है, ठीक है। The light brown color of the loin helps it to hide in dry grasslands and presence of long claws help to capture the prey. अब जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे लाइट ब्राउन कलर के, हम सबको पता है कि लाइन का कलर लाइट ब्राउन होता है, पर क्यों होता है अब ये मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। अब जैसे जो लायन होता है उसका कलर अगर मान लीजिए ऐसा थोड़ा सा यूँ, इसको येलोइश है उसका कलर, है ना। और यहीं पे अगर ऐसे येलोइश कलर्स किसी हमारे पास अगर बहुत ही झाड़ हो, जैसे यही वाली यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ऐसी कलर की अगर हमारे पास घास है, सो जो कैमोफ्लेज हो जाएगा लायन, कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाना, है ना। सो जो कैमोफ्लेज हो जाएगा लायन का, इससे वो आसानी से छिपके अपने प्रे पर अटैक कर सकेगा। वो प्रेडेटर होता है और वो जैसे उसके प्रे से डियर होते हैं ना, उन पर अटैक कर पाएगा, और उनका अपना जो उसका जो फूड ही होता है ये सब, तो वो अपना फूड खा सकेगा, ठीक है। और अगर मैं इसी तरह से डियर की बात करूं, तो डियर का भी कलर यही होता है ताकि वो अपने प्रेडेटर से छुप सके। डियर का भी थोड़ा सा ब्राउनिश कलर ही होता है, सो ताकि वो अपने प्रेडेटर से छुप सके, इसीलिए उसका कलर भी यही होता है। अब लायन जो होता है उसके शार्प शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो अपने प्रे को ऐसे पकड़ के उससे, मतलब उसकी जो स्किन होती है, उसका जो फ्लैश होता है, उसे चीर फाड़ दे, मतलब उसको आसानी से खा सके। और यहीं अगर डियर की बात करें, ताकि उसके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते ताकि वो अपने प्रेडेटर से भाग सके, ठीक है। अब जो लायन होता है उसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, क्यों, ताकि वो अपने प्रेडेटर को एकदम फोकस से, और एकदम दूर भी अगर वो उसका प्रे है, अगर लायन का प्रे भी उससे दूर है तो वो अपनी उस प्रे पे फोकस करके उसके पास जाके उसे खा सकता है। पर जो डियर होता है उसकी आई साइड में होती है ताकि वो सारे डायरेक्शंस में देख सके कि कहीं उसका प्रेडेटर तो नहीं उसके आसपास। इसी तरह से कुछ अलग अलग एनिमल्स भी होते हैं, जैसे एलिफेंट्स, जिराफ्स एंड लायंस। तो एलिफेंट तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मोस्टली लायंस इनके ऊपर अटैक नहीं करते, और जिराफ्स के पैर लंबे लंबे होते हैं तो वो आसानी से भाग जाते हैं। जिराफ्स की भी गर्दन इसलिए लंबी होती है क्योंकि जो ग्रासलैंड्स में अगर मुश्किल से तो बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ों को वो आसानी से उनकी पत्तियों तक पहुँच कर उन्हें खा सकें। और उन लंबी लंबी नेक इसीलिए होते हैं ताकि वो आसानी से नीचे बेंड हो जाए, झुक जाए, और जो घास है उसे खा सकें। अब आते हैं रेन फॉरेस्ट पर। रेन फॉरेस्ट आई थिंक सो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, रिच होते हैं वहाँ पे एनिमल लाइफ, एकदम डेजर्ट का अपोजिट होता है रेनफॉल। यहाँ पे मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। यहाँ की क्लाइमेट इतनी हॉट एंड ह्यूमिड होती है कि यहाँ पे सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हमें कुछ मेंशन नहीं है रेन फॉरेस्ट में किस तरह के एनिमल्स मिलते हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है, रेन फॉरेस्ट एक ऐसी हैबिटेट होती है। अब आते हैं पोलर हैबिटेट पे। पोलर हैबिटेट और आप कुछ पोलर हैबिटेट और माउंटेन हैबिटेट में क्या डिफरेंस होता है। माउंटेन हैबिटेट और पोलर हैबिटेट का एक सिंपल मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। अगर आप हिमालयाज़ की बात करो तो वो एक माउंटेन हैबिटेट है, और अगर आप एंटार्क्टिका की बात करो, तो कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं वो पोलर हैबिटेट्स होते हैं।
तो यहाँ पे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, ब्लिजर्ड्स जिनको हम कहते हैं वो चलती है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स तो होते नहीं है ना। और मोस्टली फिशेज, वॉलरसेस और ऐसे एनिमल्स ही होते हैं, तो उन्हीं को खा के उन्हें काम चलाना होता है, इसीलिए वहाँ पे मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं। और थिक फर होते हैं कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए। तो जहाँ भी जहाँ पे भी कोल्ड क्लाइमेट है ना, तो इतना तो होता ही है कि वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी फर बहुत थिक होती है। अब वहाँ का मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेशन करते हैं सम विंटर्स में, जैसे जो पोलर बियर होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं, है ना। तो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो हाइबरनेट करते हैं। और मोस्टली यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनका कलर वाइट होता है, ताकि वो वहाँ की स्नो में ब्लेंड कर सके, एकदम वैसे जैसे लाइन ग्रासेस में ब्लेंड करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। जैसे यहाँ पे पोलर बियर्स, रेनडियर्स और पेंगुइन्स मिलते हैं। पेंगुइन्स हमारे अंटार्कटिका रीजन में मिलता है, आर्टिक रीजन में नहीं मिलते हैं, है ना। और ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास ब्लबर होता है। ब्लबर एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है जो बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स पे आते हैं, ओशंस। अब जहाँ के जो यहाँ एक्वेटिक हैबिटेट्स में जैसे ओशंस हैं, तो यहाँ पे मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, और गिल्स होते हैं, क्योंकि गिल्स जो होती हैं वो वाटर में इंस्पायर करने के लिए हेल्प करती हैं। ऑक्टोपस जो होते हैं हमारे, जो 8 आर्म्स वाले ऑक्टोपस आप सबने पढ़ाई होगा, है ना। तो 8 आर्म्स वाला जो ऑक्टोपस होता है उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, क्योंकि वो ओशन में बहुत डीप रहता है। बट जब वो मूव कर रहे होते हैं तब उनकी स्ट्रीमलाइन मोशन हो जाता है, जैसे वो जैसे यूँ ना, ऐसे मतलब जैसे सिकुड़ जाता है अचानक से। अगर वो ऐसे यूँ फैले से हुए हैं, अगर यूँ 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 से हुए हैं, तो मैंने भी 4 ही बनाए हैं, है ना। तो अचानक से ऐसे वो फैले हुए हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो अगर वो इस तरह से यूँ फैले से हुए हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ, है ना। तो अगर वो ऐसे फैल के चलते हैं, तो जब वो ऐसे मोशन में आते हैं, सो वो यूँ सिकुड़ से जाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो ऐसे अपने आप को, बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं, अंदर की तरफ ले आते हैं, है ना। और फिर जब उन्हें फिर से मूव करना होता है, सो फिर वो अपने बॉडी को वापस से रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है। जो वेल्स होती हैं यहाँ पे उनके मोस्टली ब्लो होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ गिल्स, क्योंकि वो मैमल्स होते हैं। वेल्स, डॉल्फिन्स, है ना, ब्लू वेल जो होते हैं, ये सब के पास ब्लो होल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ गिल्स, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर भी लंग्स ही लगी होती है, और ये मैमल्स होते हैं। और मैमल्स हमेशा लंग्स, मतलब लंग्स से तो नहीं, मतलब हमेशा गिल्स से ब्रीथ नहीं करते, कभी भी गिल से ब्रीथ नहीं करते मैमल्स, किसी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से करते हैं। इसलिए ह्यूमन्स भी मैमल्स होते हैं, है ना। सो जो वेल्स होती हैं वो जब ऐसे पानी, वैसे तो पानी के अंदर ही रहती हैं, मैं आपको देखा होगा, मान लीजिए वाटर लेवल है, सो वैसे तो ये पानी के अंदर ही रहेंगी। अगर मैं ये वेल ऐसे बनाऊँ, ये वेल पानी के अंदर ही रहेगी, पर जब उसे सांस लेनी होती है तो वो पानी के ऊपर आ जाती है, बस ऐसे अपनी थोड़ी सी बॉडी को बाहर निकालती है, जहाँ पे उसका ब्लो प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ से उसका थोड़ा सा, आपने देखा भी होगा, फुव्वारा सा निकलता है ना, तो वहाँ से वो ब्लो होल होता है उसका प्रेजेंट, है ना। सो अभी सॉरी, तो है ना, अभी हम ओशन में इतना पढ़ेंगे। फिशेस की, हम फिश की अभी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, अडेप्टेशंस पढ़ने वाले हैं। पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब पॉन्ड्स एंड लेक्स में प्लांट्स होते हैं बहुत भिन्न भिन्न तरह के, मतलब बहुत ही अलग अलग तरह के होते हैं। वो होते हैं कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, है ना। एक होता है एकदम जो टोटली सबमर्ज्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जो बिल्कुल भी, मतलब जो जो जिनका कुछ भी पार्ट पानी में नहीं होता, बस वो ऊपर तैर रहे होते हैं, है ना। तो जो कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइड्रिल्ला, पता होगा आपको हाइड्रिल्ला, और जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइकास्ट, आपने देखे होंगे। ये जो इनके जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो, अब जैसे पूरे तो पानी में ही हैं, वो लेट मी जस्ट शो यू विद अ डायग्राम कि कम्प्लीटली सबमर्ज, पार्शली सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है। पानी हम करेंगे ब्लू, ओके। सो आई थिंक सो यू ऑल कैन सी इट रियली वेल। आफ्टर दिस अगर मैं दिखाऊँ, अब मैं पहले आपको दिखाने वाली हूँ जो कम्प्लीटली सबमर्ज प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर ये मेरे वाटर की सरफेस है, जो नीचे वाटर बेड, जो सी बेड, ओशन बेड, पॉन्ड बेड होते हैं, तो इस सरफेस है, तो जो हाइड्रिल्ला जैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे टेपरा जैसे प्लांट्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उनकी रूट छोटी छोटी सी होती है नीचे पानी के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वो सी बेड में ही है। अब आते हैं हम फ्लोटिंग प्लांट्स पर, उनको मैं अलग कलर से दिखाऊंगी। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनका कुछ भी पार्ट पानी के अंदर नहीं होता, वो पूरी तरह से पानी के ऊपर ही होते हैं, जैसे लोटस, वो लोटस का यूँ फ्लावर सा होता है, एंड इसकी लीव्स जो होती है यूँ। सो ये होते हैं हमारे फ्लोटिंग प्लांट्स। और कुछ होते हैं पार्शली सबमर्ज प्लांट्स, जैसे अगर मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दूँ, सो अगर मैं पार्शली सबमर्ज के जैसे डायग्राम की तरह बनाऊँ,
ये ऊपर उनके लीव्स होती हैं, है ना, और नीचे उनके पानी से कनेक्टेड होती हैं उनके रूट्स, है ना। तो इस तरह से ये होता है कंप्लीटली ये बिल्कुल भी पूरी तरह से फ्लोटिंग, और ये होते हैं पार्शियली। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। ओके, अब जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं इनके रूट्स छोटी छोटी साइज़ के होते हैं, क्योंकि इनका बस फंक्शन यही होता है कि उनको वो प्लांट को होल्ड करके रखें, है ना। अब जो स्टेम जो होती है इनकी, जो एक्वेटिक प्लांट्स की होती है, वो लंबी होती है। अब लंबी किसकी होंगी? जो पार्शली है ना, उनकी लंबी होती है, हॉलो होती है और लाइट होती है, ताकि वो पानी में एकदम आराम से तैर सके, और एकदम ये ना हो कि एकदम भारी से कि डूब ही जाए, है ना। और बेंड हो सकती है, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे जो पार्शली सबमर्ज की जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, ताकि जब वो पानी अगर इधर से आ रहा है उनकी तरफ तो वो उसके साथ बेंड हो जाए आसानी से, और कोई पानी की ज़ोर से वो टूट ना जाए। ठीक है, अब जैसे जो वाटर लिली होता है उसकी जो जो स्टेम्स होती हैं वो सरफेस के ऊपर भी फैल जाती हैं कभी कभी, क्योंकि हो सकता है वो बीच में से कट गई हों, फिर उसके भी ना टूट जाती हैं कभी कभी, है ना। तो जो होती है उनकी स्टेम बहुत फ्लेक्सिबल होती है। अब जो टोटली सबमर्ज प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो नैरो और रिबन लाइक होती है, जैसे टेप ग्रास की। अब जैसे टेप ग्रास जो होता है उसकी जो लीव्स होती है, वैसे अब हम नॉर्मल लीफ की बात करें तो नॉर्मल लीफ मोस्टली ऐसी होती है, पर टेप ग्रास की होती है पतली सी, एकदम एकदम पतली सी ऐसी। तो अब आप कहोगे मालूम है उसके ऊपर पानी डालूं, बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी डालूं तो क्या होगा, ये बीच से फट जाएगी। पर जो टेप ग्रास की लीफ होगी उसके साइड में से पानी बह जाएगा। क्यों? क्योंकि पतली सी है, ये बेंड हो जाएगी आसानी से। पर ये तो मोटी सी थी, इसीलिए फैली हुई थी, ब्रॉड थी, इसीलिए ये नहीं फैल सकी और ये बीच में से टूट गई। पर अब जैसे अगर अब मैं यहाँ से अगर ये जैसे पतली पतली लीव्स बनाऊँ टेप ग्रास की, सो इनके बीच में अगर मैं पानी डालूँ तो इनके बीच में से पानी निकल जाएगा। पर यहीं पे अगर मैं बड़ी सी लीव लूँ और मैं इसके ऊपर पानी डालूँ तो नहीं जाएगा, ये टूट जाएगी बीच में से। इसीलिए जो टेप ग्रास की लीव्स होती हैं वो पतली पतली सी होती हैं। अब स्टेम्स के बीच में एयर स्पेसेस होती है ताकि वो आसानी से फ्लोट कर सके, जैसे जो लोटस होता है उसकी, है ना। और उनके वैक्सी लीव्स होती हैं ऊपर से, ताकि वो वाटर प्रूफ रहे। और स्टोमेटा भी उनका ऊपर ही प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे रखेंगे तो नीचे तो पानी है, तो स्टोमेटा के अंदर तो पानी भर जाएगा, जैसे हमारी नाक के अंदर पानी भर जाता है। तो स्टोमेटा लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, frogs are adapted to live both on land and water. They have strong back and legs and webbed feet which allow them to swim in water. जो frogs होते हैं उनके पास जो स्टिकी सरफेस होती है और लंग्स होती हैं, सो वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है ऐसी प्लेसेस पे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो हम सबको पता है कि हम सबको खाना चाहिए होता है, अपनी लाइफ प्रोसेस से मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक तरह से वही होती हैं। तो हम सबको खाना चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे भूख से। फिर हम सब बड़े होते हैं, क्योंकि ये नहीं कि हम ऐसे एक बार बड़े हो तो बस रुक गए, ऐसा नहीं होता। हम थोड़े थोड़े हमेशा अंदर से भी बड़े होते रहते हैं, बाहर से भी हम हमारे अंदर ग्रोथ होती है। क्योंकि आप खुद देखो, जब आप 5 साल के थे और अगर आप 15 साल के हो तो कितना डिफरेंस आ गया होगा आपके साइज़ के अंदर, आपकी थोड़ी सी, या आप मेच्योर हो गए होंगे अब। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ एंड रिस्पायर, सब सांस लेते हैं, ये प्लांट्स हो, है ना, कोई भी हो, सब प्लांट्स भी खाना खाते हैं फोटोसिंथेसिस से। प्लांट्स भी एक छोटे से सैपलिंग और सीड से एक बड़ा सा ट्री बन जाते हैं, वो भी सांस लेते रिस्पायर करते हैं। ठीक है, अब जो प्लांट्स है आप सबको पता है कि गर्म प्लांट्स हो गए तो हो सकता है आपका अपना हार्ट पीछे करोगे तो वो रिस्पॉन्स स्टिमुली हुआ, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब आप सोचिए प्लांट्स कैसे करते हैं ये, तो प्लांट्स में टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो करता है। सनफ्लावर हमेशा सन को ही फेस करता है, और लोटस जो होता है वो हमेशा दिन में ब्लूम करता है, और जब रात में जब रोशनी नहीं होती तो वो वापस से मुरझा जाता है, फिर दिन में फिर से ब्लूम हो जाता है। सारे रिप्रोडक्शन करते हैं, यस ह्यूमंस भी रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सारे एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। इवन जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब सब मूवमेंट करते हैं, हम ह्यूमंस भी चलते हैं, प्लांट्स भी एक तरह से मूवमेंट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मिमोसा को टच करूं और अगर वो अपनी लीव्स को कंट्रैक्ट करे तो एक तरह से वो मूव ही तो कर रहा है ना। और इसलिए अलग अलग तरह से प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। अब हम आते हैं कैमल के ऊपर। कैमल हम सबको पता है डेजर्ट में रहता है। अब हम इसकी कुछ अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लंबे लंबे पैर होते हैं जिसको हीट ऑफ सैंड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम सबको पता है।
ये बहुत ही कम यूरिन एक्सक्रीट करता है। अब ये यूरिन कम की एक्सक्रीट करता है, ये यूरिन कम एक्सक्रीट इसीलिए करता है क्योंकि यूरिन में होता है पानी, और अगर वो पानी सारा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा तो फिर वो पिएगा क्या, वैसे भी डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, इसीलिए वो बहुत ही सूखी यूरिन होती है या फिर बहुत ही कम यूरिन निकालता है। वो अपना स्वेटिंग नहीं करते, वो अपना स्वेट, जैसे हमें पसीना आता है ना गर्मी बैठ के, तो उनको स्वेटिंग नहीं आती, वो स्वेट नहीं करते। और उनकी जो डंग मतलब जो उनकी जो फेसिस होती है वो मोस्टली ड्राई होती है, सूखी होती है। क्यों? क्योंकि पानी वो अपने ऐसे सिंपल जैसे छोटे छोटे कामों के लिए अपना पानी वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो वाटर के बिना भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं, वो अडेप्टेड होते हैं। अब ये तो नहीं है कि एकदम सूखी हो उनकी डंग या फिर एकदम ज़ीरो पानी हो यूरिन में। पानी होता है, यूरिन में भी होता है, उनके डंग में भी होता है, पर कम होता है, ठीक है। इसीलिए वो बहुत दिन जब लंबे टाइम तक बिना पानी के रहने के लिए सर्वाइव्ड होते हैं, है ना, और वो अडेप्टेड होते हैं। उनका हम्प जो होता है, लेट मी शो यू व्हाट अ हम्प इज। दिस इज एन हम्प। तो जो हम्प होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करके रखते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं वो अपना, ताकि अगर उनके पास बहुत दिनों तक खाना ना मिले तो वो सर्वाइव कर सकें। फिशेस की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, हम सबको पता है क्यों होती है, मैं आपको बताऊंगी। स्लिपरी स्केल्स होते हैं, गिल्स होती हैं ताकि वो पानी से ऑक्सीजन ले सकें, और उनके जो फिन्स टेल होती है वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में, है ना, और उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब मैं आई स्ट्रीमलाइन बॉडी पर। स्ट्रीमलाइन बॉडी कुछ ऐसी होती है, वेट अ मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ बन गई। यस, ये होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो आगे से नैरो हो, यहाँ से नैरो हो, है ना, और यहाँ से ब्रॉड हो बहुत, है ना, ये होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, अगर मैं इसके यहाँ से पानी डालूँ तो क्या होगा, सारा पानी उस साइड्स में से निकल जाएगा। जस्ट चेंज द कलर। सारा पानी जो होगा वो साइड्स में से बह जाएगा, और जो फिशेज होंगी वो आसानी से इस डायरेक्शन में आगे मूव कर पाएंगी। सो जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो उन्हें पानी को कट करके उसमें से फ्लो करने में हेल्प करती हैं, और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी बोट्स में भी होती है और एरोप्लेन्स में भी होती है ताकि वो हवा को कट कर सकें। फिशेस के पास गिल्स होती है ताकि वो जो पानी में ऑक्सीजन होती है उससे रिस्पायर करके यूज़ कर सकें, है ना, और जो उनकी टेल एंड फिन्स जो होते हैं वो उससे मूवमेंट करती हैं अपना पानी के अंदर, ठीक है। अब आप सोचिए स्लिपरी स्केल्स क्यों होते हैं। स्लिपरी स्केल्स इसीलिए होते हैं ताकि वो जब उनके स्केल्स जो होते हैं वो उनके बॉडी के अंदर पानी जाने से प्रिवेंट करते हैं, और स्लिपरी स्केल से जो पानी होता है ना, वो जो स्केल्स है उनमें से आसानी से बहता हुआ आगे निकल जाता है, और ये नहीं होता कि पानी अटक गया बीच में कहीं। सो यही था कैमल एंड फिशेस के अडेप्टेशंस हमने पढ़ लिए, और बेसिकली हमने सब जो ब्रीफ था इस चैप्टर का कवर कर लिया है। अगर आपको कहीं से कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल कोट्स एंड टीजर्स डालती हूँ। क्योंकि ये वीडियो जो आपको अभी दिख रही हो सकते हैं इसके बारे में आपको ना पता हो कि मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ, तो इसका टीज़र आपको मेरे इंस्टाग्राम पे पहले ही मिल जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। और अगर आप अपने चैनल पर नहीं है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड आई होप आपको सारे कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो बाय बाय।